वे मिथ्याचारी हैं, पाखंडी हैं, न कि ज्ञानी। सिद्ध है कि कृष्ण काल में भी ऐसी रूढ़ियां थीं। लोग करने योग्य क्रिया को छोड़कर इंद्रियों को हठ से रोककर बैठ जाते थे और कहने लगते थे कि मैं ज्ञानी हूं, पूर्ण हूं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि वे धूर्त हैं। ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्मयोग, दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन में भी वासनाओं का स्फुरण न हो, सर्वथा अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, समझ में आया कि कर्म का आचरण करें, किंतु ये प्रश्न खड़ा होता है कि कौन सा कर्म करें। इस पर कहते हैं, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो जैसा पीछे बता आए हैं, महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है, इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? ये पुरुष जन्म जन्मांतर से, युग युगांतरों से शरीर की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से लेकर मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर ये जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान लें एक भी जन्म लेना पड़ा तो यात्रा तो जारी है, अभी तो पथिक चल ही रहा है, वो दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि वो निर्धारित कर्म है क्या। इस पर कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। अर्जुन, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो। सिद्ध है कि कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त जो कर्म होते हैं, क्या वे कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, वे कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है, सारा जगत जिसमें रात दिन व्यस्त है, वो इसी लोक का एक बंधन है, न कि कर्म। कर्म तो मोक्ष से शुभात, अशुभ अर्थात संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। मात्र यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है।
वो हरकत कर्म है जिससे यज्ञ पूरा होता है। अतः अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर भली प्रकार कर्म का आचरण कर। संग दोष से अलग हुए बिना यह कर्म होता ही नहीं। अब हम समझ गए कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, किंतु यहां पुनः एक नवीन प्रश्न उत्पन्न हो गया कि वो यज्ञ क्या है जिसे किया जाए। इसके लिए पहले यज्ञ को न बताकर श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से, ये देता क्या है। उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और चौथे अध्याय में जाकर स्पष्ट किया कि यज्ञ क्या है जिसे हम कार्य रूप दें और हमसे कर्म होने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण की शैली से स्पष्ट है कि जिस वस्तु का चित्रण करना है वे पहले उसकी विशेषताओं का चित्रण करते हैं जिससे श्रद्धा जागृत हो। तत्पश्चात वे उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालते हैं और अंत में मुख्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। स्मरण रहे कि यहां पर श्री कृष्ण ने कर्म के दूसरे अंग पर प्रकाश डाला कि कर्म एक निर्धारित क्रिया है। जो कुछ किया जाता है वो कर्म नहीं है। अध्याय 2 में पहली बार कर्म का नाम लिया, उसकी विशेषताओं पर बल दिया, उसमें बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डाला, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। अब प्रश्न उठता है कि निर्धारित कर्म क्या है जिसे हम करें। तब बताया कि यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ क्या है। यहां यज्ञ की उत्पत्ति विशेषता बताकर शांत हो जाएंगे और आगे अध्याय 4 में यज्ञ का निखरा हुआ रूप मिलेगा जिसे करना कर्म है। कर्म की यह परिभाषा गीता को समझने की कुंजी है। यज्ञ के अतिरिक्त दुनिया में लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कोई खेती करता है तो कोई व्यापार, कोई पदासीन है तो कोई सेवक, कोई अपने को बुद्धिजीवी कहता है तो कोई श्रमजीवी, कोई समाज सेवा को कर्म मानता है तो कोई देश सेवा को। और इन्हीं कर्मों में लोग सकाम और निष्काम कर्म की भूमिका भी बनाए पड़े हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं ये कर्म नहीं है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ की प्रक्रिया के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है वो इसी लोक का बंधनकारी कर्म है, न कि मोक्षद कर्म। वस्तुतः यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। अब यज्ञ न बताकर पहले ये बताते हैं कि यज्ञ आया कहां से। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। ये यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामधुक, जिसमें अनिष्ट ना हो, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करने वाला हो। यज्ञ सहित प्रजा को किसने रचा? प्रजापति ब्रह्मा ने। ब्रह्मा कौन? क्या 4 मुख और 8 आंखों वाला देवता जैसा कि प्रचलित है? नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार देवता नाम की कोई अलग सत्ता है ही नहीं। फिर प्रजापति कौन है? वस्तुतः जिसने प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रवेश पा लिया है वो महापुरुष प्रजापति है। बुद्धि ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। उस समय बुद्धि यंत्र मात्र होती है। उस महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही बोलता है। भजन की वास्तविक क्रिया प्रारंभ हो जाने पर बुद्धि का उत्तरोत्तर उत्थान होता है। प्रारंभ में वो बुद्धि ब्रह्म विद्या से संयुक्त होने के कारण ब्रह्मविद कही जाती है। क्रमशः विकारों का शमन होने पर, ब्रह्म विद्या में श्रेष्ठ होने पर यह ब्रह्म विद्वर कही जाती है। उत्थान और सूक्ष्म हो जाने पर बुद्धि की अवस्था विकसित हो जाती है। वो ब्रह्म विद्वरीयान कहलाती है। उस अवस्था में ब्रह्म विद्वेत्ता पुरुष दूसरों को भी उत्थान मार्ग पर लाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। बुद्धि की पराकाष्ठा है। ब्रह्म विद्वरिष्ठ
अर्थात ब्रह्मविद की वो अवस्था जिसमें इष्ट प्रवाहित है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष प्रजा के मूल उद्गम परमात्मा में प्रविष्ट और स्थित रहते हैं। ऐसे महापुरुषों की बुद्धि मात्र यंत्र है, वे ही प्रजापति कहलाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व का विश्लेषण कर आराधना क्रिया की रचना करते हैं। यज्ञ के अनुरूप संस्कारों का देना ही प्रजा की रचना है। इससे पूर्व समाज अचेत अव्यवस्थित रहता है। सृष्टि अनादि है, संस्कार पहले से ही है, किंतु अस्त व्यस्त विकृत है। यज्ञ के अनुरूप उन्हें ढालना ही रचना या सजाना है। ऐसे महापुरुष ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा की रचना की। कल्प निरोग बनाता है, वैद्य कल्प देते हैं, कोई कायाकल्प करता है। ये क्षणिक शरीरों का कल्प है। वास्तविक कल्प तो तब है जब भवरोग से मुक्ति मिल जाए। आराधना का प्रारंभ इस कल्प की शुरुआत है। आराधना पूर्ण हुई तो आपका कल्प पूरा हो गया। इस प्रकार परमात्म स्वरूपस्थ